हेलो किड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और कैसे हो आप सब? वेरी नाइस। और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस तरह से आज मैं आपको नहीं बताऊंगी। आज मैम आपको एक हिंट देंगी और आपको खुद से गैस करना होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो बच्चों, ये घटना कल ही की है। कल फादर्स डे था ना, और आप सब ने भी अपने अपने पापा के साथ इस दिन को ज़रूर मनाया होगा। तो इसी तरह से एक बच्चे ने भी अपने पापा के साथ फादर्स डे मनाया और उनके लिए एक बहुत सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बनाया। और जब उस बच्चे ने अपने पापा को वो ग्रीटिंग कार्ड दिया तो उसके पापा बहुत खुश हो गए और जल्दी से बाजार जाकर उसके लिए एक उपहार लेकर आए। लेकिन उपहार देते हुए उन्होंने कहा, लोलो देखो, खोलो, खा लो और जाकर पानी पी लो। एक बार फिर से कहती हूँ, लोलो देखो, खोलो, खा लो और जाकर पानी पी लो। तो अब आप मुझे बताओ कि ज़्यादातर शब्दों में कौन सी मात्रा थी? यस, ज़्यादातर शब्दों में ओ की मात्रा थी। तो अब आप बता सकते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यस, आज हम पढ़ेंगे छोटे ओ और बड़े औ की मात्रा के बारे में। ठीक है? और पिछली कक्षा में भी आप ये मात्राएं पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम अब इनका एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है छोटे ओ की मात्रा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि छोटे ओ की मात्रा का चिन्ह कैसा होता है। तो छोटे ओ की मात्रा का चिन्ह होता है एक खड़ा डंडा और उसके ऊपर एक मात्रा। ठीक है, एक डंडा एक मात्रा। इस तरह से हम छोटे ओ की मात्रा लगाते हैं। और जब भी किसी वर्ण के ऊपर छोटे ओ की मात्रा लगती है तो उसके साथ ओ का साउंड आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, अब हमने का वर्ण के साथ अगर ओ की मात्रा लगाई तो इसकी ध्वनि कैसी हो जाएगी? को। यस, इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? को। इसी तरह से जब खा वर्ण के साथ हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो इसकी ध्वनि हो जाएगी खो। वेरी गुड। अब अगर गा वर्ण के साथ हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो इसे किस तरह से उच्चारित करेंगे? गो। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं। को, खो, गो। वेरी नाइस। अब हम देखते हैं कि बड़े औ की मात्रा का उच्चारण किस तरह होता है। सबसे पहले इसका चिन्ह, बड़े औ की मात्रा का चिन्ह होता है एक डंडा और उसके ऊपर दो मात्राएं। ठीक है, एक डंडा और उसके ऊपर दो मात्राएं। बड़े औ की मात्रा को भी हमेशा वर्ण के बाद में लगाया जाता है। बड़े औ की मात्रा की जो ध्वनि होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, जबकि छोटे ओ की मात्रा की ध्वनि थोड़ी छोटी होती है। तो देखते हैं किस तरह से बड़े औ की मात्रा को हम वर्णों के साथ प्रयोग करते हैं और फिर किस तरह इसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले का वर्ण के साथ देखते हैं। ये क्या बन गया? कौ। अब देखते हैं तो बच्चों इसे कैसे उच्चारित करेंगे? खौ। यस। अब देखते हैं गा वर्ण के साथ इसे कैसे उच्चारित करेंगे। ठीक है, अब बताइए इसे किस तरह से पढ़ा जाएगा? गौ। यस, वेरी गुड। तो बच्चों, अब यहाँ हम छोटे ओ
और बड़े अ की मात्रा के कुछ शब्दों का उच्चारण करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहला शब्द मेरे साथ आप लोगों को भी पढ़ना है। तो ये क्या है? मोर, मोर। इसी तरह से ये है कोयल, कोयल। अब अगला शब्द शोर, शोर। वेरी गुड। अगला शब्द है भोर, भोर। और लास्ट शब्द है मोटर, मोटर। इसी तरह से बड़े औ की मात्रा के कुछ शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। ठीक है? पहला शब्द कौ आ, कौआ। दूसरा शब्द है हमारा नौकर, नौकर। अब यहाँ देखिए, तीसरा शब्द औरत, औरत। बहुत अच्छे। अगला शब्द है हमारा तौलिया, तौलिया। वेरी गुड। और लास्ट शब्द है हमारा नौका, नौका। वेरी नाइस। तो बच्चों, आई होप कि अब आपको छोटे ओ और बड़े अ की मात्रा बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और आगे से अब आप कोई गलती नहीं करेंगे। तो अब समय है एक कविता का। यस, अब हम एक कविता पढ़ेंगे। ओके? लेकिन बच्चों, आपको इस कविता को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको उन प्रश्नों का जवाब भी देना है। ठीक है? तो चलिए कविता पढ़ते हैं। मौसी आई, ढेर सारे खिलौने लाई। दोपहर होने को आई, चारों ओर हरियाली छाई। चलो मौसी नौका की ओर, वहां देखेंगे तोता और मोर। घूम रहे देखो खरगोश, कोयल ने मचाया शोर। मौसी दिला दो कचौरी खाने को, लाओ लोटा पानी का हाथ धोने को। बच्चों खाकर मत कूड़ा फैलाओ, पानी की भी बूंद बूंद बचाओ। कचरा कूड़ेदान में डालो, स्वच्छ रहो अच्छी आदत पालो। होगा नया सवेरा, होगी नई भोर, जब चलोगे एक कदम स्वच्छता की ओर। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कविता? आई नो, बहुत अच्छी। तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। ठीक है? पहला प्रश्न है, मूडल के घर कौन आया था? यस, मूडल के घर उसकी मौसी आई थी। वेरी नाइस। दूसरा प्रश्न है, मूडल ने मौसी से खाने के लिए क्या मांगा? यस, मूडल ने मौसी से खाने के लिए कचौरी मांगी थी। और आपका तीसरा प्रश्न है कि मूडल को किस ओर जाने का मन किया? मूडल को नौका की ओर जाने का मन किया। बहुत अच्छे। तो अब आप मुझे ये बताइए, मौसी, कचौरी और नौका, इसमें कौन सी मात्रा है? यस, इन सभी शब्दों में बड़े औ की मात्रा है। वेरी नाइस। तो बच्चों, अब समय है आपके गृह कार्य का, और आपका आज का गृह कार्य यह है कि आपको अपने मॉड्यूल में से इस कविता को पढ़ना है और फिर इसमें आए हुए सभी छोटे ओ और बड़े औ की मात्रा के शब्दों को रेखांकित करना है। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।